हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद उत्कर्ष में। तो जैसा कि हमने फंडामेंटल्स का अपनी अलग क्लासेस चलाई हुई हैं जिसमें हम सीख रहे हैं कि आखिर मतलब जो एक तरह से कहते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, सेंटेंसेस की क्या है ना, तो वो हमारा साइड वाइज चल रहा है। उसी के साथ साथ हम अपना जो हमारा ग्रामर है हम वो भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आज जो हम बात करने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और शायद ये ग्रामर की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, 3rd 4th आप देख लेना, उसमें मतलब थोड़ा जो ध्यान नहीं है ना। अब आप ध्यान से देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चीज़ों को रिलेट करता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चे। हमने बात की थी सर नाउन, सर कब की थी नाउन की बात? तो नाउन की बात बच्चे हमने की थी फंडामेंटल में। तो आप एक बार फंडामेंटल की वीडियो को जरूर देखना, नाउन वाली फंडामेंटल। ठीक है, नाउन, और नाउन में मैंने कहा था कि भाई नाउन जो होता है ना वो कौन कौन बन सकता है, या आप ऐसा कहो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, या नाउन ऐसा करते हैं। ध्यान से देखो, मैं बिल्कुल बेसिक लेता हूँ, बेसिक से रिलेट करता हूँ। जैसे हमने सेंटेंसेस पढ़ा था बच्चे, आपने सेंटेंसेस पढ़ा, और सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट होता है। अब बात आती है कि भाई सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं। तो बच्चे सब्जेक्ट बन सकता है नाउन। कौन बन सकता है? नाउन। सब्जेक्ट बन सकता है प्रोनाउन। कौन बन सकता है? प्रोनाउन। सब्जेक्ट बन सकता है सर, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया सर, नाउन इक्विवेलेंट। कौन बन सकता है? नाउन इक्विवेलेंट। सर जो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं वो बन सकते हैं। अब बात आती है कि भाई नाउन इक्विवेलेंट कौन होते हैं, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट सर जो देखने में तो वर्ब होंगे, ये नाउन इक्विवेलेंट क्या होते हैं? दिखने में तो वर्ब होंगे लेकिन काम किसका कर रहे होंगे? नाउन का। ध्यान से देखिए बच्चे, ये दिखने में तो वर्ब होंगे और काम करेंगे नाउन का। काम किसका कर रहे होंगे? नाउन का काम कर रहे होंगे, मतलब नाउन की तरह आ रहे होंगे। ठीक है, दिखने में वर्ब होंगे और आ रहे होंगे नाउन की तरह। जैसे देखो कौन कौन, अगर हम बात करें नाउन इक्विवेलेंट की तो सबसे पहले इन्फिनेटिव। क्या बच्चे? इन्फिनेटिव। दूसरा बच्चे अगर हम बात करें जिरंड। क्या होता है? जिरंड होता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव और जिरंड, ये दोनों क्या है? नाउन इक्विवेलेंट है। क्या है? नाउन इक्विवेलेंट है। अच्छा, जो इन्फिनेटिव होता है सर उसकी फॉर्म क्या होती है? तो बच्चे 2 प्लस बेस फॉर्म। क्या? 2 प्लस बेस फॉर्म। और सर ये क्या होता है जिरंड? तो जिरंड होता है बेस फॉर्म में आईएनजी, बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हम बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दें बच्चे तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है सर जिरंड बन जाता है। तो इन्फिनेटिव कैसे बनता है सर? 2 प्लस बेस फॉर्म। और जिरंड कैसे बनता है सर? बेस फॉर्म में आईएनजी, बेस फॉर्म में आईएनजी। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान से सुनना। अरे एक मिनट, ये गलत हटा दिया, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो आपको एक बात समझ में आई कि 2 प्लस बेस फॉर्म, 2 प्लस बेस फॉर्म क्या बना देता है सर? ये बन जाता है इन्फिनेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है सर इन्फिनेटिव तो बन गया लेकिन आप सिखा क्यों रहे हो? आप तो मॉडल की बात करने वाले थे बच्चे, मॉडल की बात करने वाले थे। तो हम एक बार इस इन्फिनेटिव का यूज़ देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चे, ध्यान से सुनना, इस इन्फिनेटिव का यूज एक बार मैं आपको छोटा सा यूज बता देता हूँ, क्योंकि जो आज हम मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं उसका यूज आने वाला है इसमें। देखो अगर हम बात करें बच्चे इन्फिनेटिव के यूज़ की, किसकी? इन्फिनेटिव के यूज़ की, तो देखो
सर इन्फिनेटिव का यूज, जैसे मैंने कहा आई वांट प्ले क्रिकेट। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, ध्यान से समझना और बताना कि सर गलत है या सही है। आपके ऊपर छोड़ दिया है, बताओ जरा ध्यान से। तो आप कहोगे सर ये गलत है। क्या है? ये गलत है। कैसे गलत है वो समझते हैं। देखो बच्चे कैसे समझते हैं, ध्यान से देखो। सर ये गलत है। गलत क्यों है सर? आई जो है वो सब्जेक्ट है एक। कितना सब्जेक्ट? एक। यहाँ पर एक वर्ब ये, और प्ले भी क्या है? दो वर्ब। हमें पता है सर यहाँ पर जो है सब्जेक्ट एक है, और सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के लिए हमने बताया था कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ब आ सकती है। क्या आ सकती है? एक ही वर्ब आ सकती है। इसका मतलब दो वर्ब हम नहीं लिख सकते। तो जो पहले, जो सब्जेक्ट के पहले एक साथ वर्ब लिखी जाती है वो वर्ब होती है, लेकिन उसके बाद वर्ब के बाद हम वर्ब तो नहीं लिख सकते। लेकिन हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? हम नाउन जरूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नाउन। तो हम क्या कहेंगे? तो हमें इसे नाउन बनाना पड़ेगा प्ले को। तो प्ले को नाउन बनाने के लिए, प्ले को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? नाउन बनाना पड़ेगा। और नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा सर टू प्ले। क्या करना पड़ेगा? टू प्ले। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब अब ये क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अब ये वर्ब नहीं रही, अब ये क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन गया। और इन्फिनिटिव दिखने में तो वर्ब होता है, लग कैसा रहा है कि प्ले माने क्या होगा सर? वर्ब होगा, लेकिन है क्या वो नाउन है। बात समझ में आई? ध्यान से देखिए आगे। और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा बच्चे एक सेंटेंस बताओ। मैंने कहा आई वांट गो देयर। आपने कहा सर यहां पर तो आपने एक सब्जेक्ट लिख दिया, एक वर्ब लिख दी वांट, और एक वर्ब लिख दी गो। एक वर्ब वांट, एक वर्ब गो। लेकिन हमें पता है कि सर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ब आनी चाहिए थी। तो जो सब्जेक्ट को फॉलो कर रही है वो वर्ब कौन सी है बच्चे? वांट। तो वांट को तो कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि एक सब्जेक्ट को एक वर्ब तो चाहिए। लेकिन वांट के बाद जो कुछ भी वर्ब आई है उसको आप वर्ब नहीं, उसको आप नाउन बना दो। तो आप उसको इन्फिनिटिव बना दो। तो हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू गो। क्या कह देंगे? टू गो। आई वॉन्ट टू गो देयर। बात समझ में आया बच्चे? क्लियर है ना सबको? देखो मैं बड़े बेसिक से समझा रहा हूँ, चीज़ों को बहुत बेसिकली समझा रहा हूँ, समझना बड़े ध्यान से, है ना? तो देखो वो मैं अभी, देखो अभी आपको मैं यूज समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? यूज, मतलब किस तरह से हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम कभी इसको क्लास में पढ़ाएंगे, इन्फिनेटिव को पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल डीप से पढ़ाएंगे कि आखिर किस तरह से वर्क करता है, वर्क किस तरह से होता है, इसका यूजेस कैसे होता है। ठीक है, वो मतलब एक अच्छे लेवल पे यूजेस कैसे होते हैं। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल जो हम यूज करने वाले हैं मॉडल्स में उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉरी, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें मॉडल्स की, मॉडल्स तो मॉडल्स क्या होते हैं बच्चे? तो मॉडल्स जो हमारे इंटेंशन को रेफर करते हैं। किसको? इंटेंशन को। ठीक है, जो हमारी इंटेंशन को रेफर करते हैं, जो हमारी इंटेंशन को रेफर करते हैं, जो इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जो है मूड को रेफर करते हैं। किसको? मूड को। लेकिन बच्चे मैं एक चीज़ बताता हूँ, मूड अलग होता है, मूड अलग होता है, मॉडल अलग होती है। ठीक है, मॉडल्स इंटेंशन है, मूड एक अलग चैप्टर होता है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, वो मूड अलग चैप्टर हो जाता है। तो ये हमारे इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। और एक बात हमेशा आपने सुनी होगी कि जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स
कौन कौन सी है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो मोडाल्स हैं नीड, डेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ought, ठीक है, ought, may, might, ought, should, would, डॉट 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 एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारी मोडाल्स हैं, ठीक है। तो मोडाल्स को समझने के लिए हम क्या समझते हैं, मैंने आपको छोटी सी बात बताया था कि जितनी भी मोडाल्स होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी। अच्छा देखो कुछ बच्चे ये कहेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यार कुछ ये हेल्पिंग वर्ब्स कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब्स, तो कुछ जो हैं कुछ मोडाल्स इसमें ऐसी हैं जो मेन वर्ब भी हो जाती हैं, कुछ मोडाल्स ऐसी हैं जैसे मेन वर्ब भी हो जाती हैं। इस बात को समझना, मैं बिल्कुल धीरे से आपको चीज़ों को क्लियर करता चलता हूँ। कुछ मोडाल ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब भी हो जाती हैं। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, इस मोडाल्स वाले ऊपर से हटा के एक सेंटेंस लेता हूँ और फिर बताना। मैंने कहा मोटा दूसरा मार्कर लेता हूँ, ये आपको शायद चमक ना रहा हो। यू विल गिव मी मनी इफ यू विल, इफ यू विल। अब देखिए बच्चे ध्यान से सुनना, इफ यू विल, यहां पर जो विल है उसके बाद में एक वर्ब आई है जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो इसका मतलब यहां पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आप यहां पर देखो यू के बाद में, यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब आई है उसके बाद कोई और वर्ब है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। तो आप ऐसे रटा मत करो कि सर वो हमेशा, ये नाउन भी हो जाती है। नाउन कैसे हो जाती है, जैसे योर विल, क्या हो जाता है, योर विल, तो योर विल। और अगर आपको नहीं पता तो योर जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमाइनर भी बोल देते हो आप। और एडजेक्टिव के बाद में क्या लिखे जाते हैं, नाउन लिखे जाते हैं। तो ये नाउन होती है। तो वो नाउन भी है, वो मेन वर्ब भी है, वो हेल्पिंग वर्ब भी है। तो ऐसा नहीं कि मतलब आप रट के बैठ जाओ कि ये सारे के सारे। मैं कहता हूँ बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बन सकती हैं जिसमें कुछ मोडाल्स ऐसी हो सकती हैं जो क्या बन जाएंगी, वो हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, वो मेन वर्ब भी बन जाएंगी, वो नाउन भी बन जाएंगी। बात समझ में आया बच्चे, ध्यान से देखो आगे। तो आपने ये पढ़ा होगा कि सर जितनी भी ये मोडाल्स हैं इनके बाद में हमेशा क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। क्या आती है बच्चे, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म आती है। देखिए ध्यान से बच्चे, तो बेस फॉर्म आती है, ठीक है। अब बेस फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। अब देखो हम स्टडी करते हैं इन मोडाल्स की। कैसे स्टडी करते हैं, ध्यान से देखना। हम एक एक मोडाल्स को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नीड और डेयर। क्या लेते हैं बच्चे, नीड और डेयर। तो पहले हम दो मॉडल ले रहे हैं जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। नीड और डेयर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है आपको अभी पता चल जाएगा। क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें नीड की, तो नीड मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर नीड माने आवश्यकता। क्या, आवश्यकता, या आप इसको बोल देते हैं नेसेसिटी। क्या होता है बच्चे, नेसेसिटी। तो ये क्या होती है, नेसेसिटी होती है। नीड माने नेसेसिटी। और डेयर, अब देखो डेयर को तो बताना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आप खूब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डेयर खेलते हो। डेयर माने हिम्मत, करेज। क्या हो जाता है, करेज, हिम्मत, साहस।
तो नीड का मतलब होता है नेसेसिटी, आवश्यकता। हिंदी में मैं आपको लिख देता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिख दिया करो। वैसे बच्चे हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखी जाती, इंग्लिश डायरेक्ट इंग्लिश से ही सीखी जाती है। और इसका मतलब होता है साहस, इसका मतलब क्या होता है? साहस। ठीक है, मैंने आपकी आत्मा की शांति के लिए नहीं बच्चे, आत्मा की शांति तो तब होती है जब हम मर जाते हैं ना। मैंने आपके मन की शांति के लिए क्या लिख दिया? आवश्यकता और साहस लिख दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि जितनी भी मॉडल्स होंगी उसके साथ में हमेशा क्या लगाया जाएगा बच्चे? बेस फॉर्म लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? बेस फॉर्म। जैसे अगर हम बात करें, मैंने कहा वी नीड नॉट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, वी नीड नॉट टू गो देयर, टू गो देयर। एक सेंटेंस आपके सामने ये है, और एक मैंने कहा वी डोंट नीड गो देयर। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस है और आपको बताना है बच्चे कि आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, बताओ, कोशिश करिए। तो हमें पता है सर नीड, यहां पर नीड जो है, या अभी एक मिनट, अगर मैं ऐसे कहूं, इसको हटा लेता हूँ मैं। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं थोड़ी देर बाद ले लूँगा। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, वो ये है बच्चे, वाई नीड अगर सेंटेंस ले तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, वाई नीड आई, वाई नीड आई, या वाई नीड वी, why need we not to go there, to go there। और एक सेंटेंस में लिखता हूँ, ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे तो एक सेंटेंस तो हो गया वी नीड नॉट टू गो देयर, और एक है वाई नीड वी नॉट टू गो देयर, वाई नीड वी नॉट टू गो देयर। और एक मैं लिखता हूं दे नीड नॉट योर हेल्प नाउ। ये 3 सेंटेंस है बच्चे, और तीनों सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं कि आपको समझा देंगे कि आखिर हम गलती पेपर में क्या करके आते हैं। तो अब आप बड़े ध्यान से समझिए और बताइए कि आखिर गलती है तो कहां पर है बच्चे। ठीक है, बताइए। मैंने कहा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब्स भी होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं और मेन वर्ब्स भी होती हैं। तो ध्यान से देखो बच्चे, मैंने कहा वी नीड नॉट, वी नीड नॉट। तो अगर हमने कहा वी नीड और उसके बाद में एक वर्ब ली है, भाई 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो बन गया, तो क्या है? इन्फिनेटिव, लेकिन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना। बहुत बढ़िया। हमने नीड के बाद में नोट लगाया है। आप एक बात बताओ, नोट हमेशा किसके बाद में आता है? पहले आप नोट को बताओ मेरे को, क्योंकि अगर हमें इंग्लिश को समझना है ना, इंग्लिश के जंजाल से बाहर निकलना है, तो चीज़ों को समझना होगा। तो हमें पता है सर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, और सर मेन वर्ब से पहले लगता है, मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब के तो बाद और मेन वर्ब से पहले लगता है। ठीक है, अब इसको समझते रहना। सर ये नोट आया है किसके बाद आया सर? हेल्पिंग वर्ब के। और अगर ये नीड हेल्पिंग वर्ब है तो बच्ची ये क्या है? मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। अगर ये मॉडल्स है तो इसका मतलब बात आती है कि बच्चे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ माइक में आवाज। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। ध्यान से देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है,
तो फिर हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और आपने लिख क्या दिया बच्चे, इन्फिनेटिव लिख दिया, तो ये क्या हो गया, गलत। आपको लिखना क्या था, केवल और केवल गो, केवल और केवल गो लिखना था। ध्यान से समझ में आया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में क्या लिखना था, मेन वर्ब, और आपने लिख क्या दिया, आपने नाउन लिख दिया। ये आपने लिख क्या दिया बच्चे, ये आपने लिख दिया नाउन। क्या लिख दिया, नाउन, जबकि आना क्या चाहिए था, वर्ब आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब नीचे वाले में आ जाइए बच्चे, वाई है क्वेश्चन वर्ड। क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ये तो सबको समझ में आता है। नीड आया है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में नीड आया, तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये हेल्पिंग वर्ब आई है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट आया है, उसके बाद में नॉट। तो अब हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए सर, मेन वर्ब आनी चाहिए। लेकिन आपने मेन वर्ब लिखी क्या, आपने मेन वर्ब लिखी है, नहीं लिखी सर, आपने लिख दिया इन्फिनेटिव। तो ये गलत है, इसको आपको क्या लिखना चाहिए था, गो लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, गो लिखना चाहिए बच्चे। अब आ जाओ आगे, मैंने कहा दे नीड नॉट योर हेल्प नाउ। अच्छा, नीड है, और नीड के बाद में ध्यान से देखो नॉट लगा दिया, तो नॉट के बाद में जरूर क्या आनी चाहिए थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप देखो योर, योर क्या है बच्चे, पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद में हेल्प क्या है बच्चे, नाउन, और नाउ क्या है, एडवर्ब। ठीक है, वो एडवर्ब है। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो बच्चे, दे नीड नॉट योर हेल्प नाउ, आपने नीड के बाद में लिख दिया नाउन। क्या लिख दिया, पूरा का पूरा अगर मैं बोलूँ इसको, नाउन। लेकिन लिखना क्या चाहिए था, वर्ब। अब आप इसको ऐसा मत कर देना कि योर हटा दो सर, उसको हेल्प कर दो, नहीं, फिर तो बात नहीं कह पाओगे आप। योर हेल्प, अगर योर हेल्प लिखा है तो उसमें से ऐसा नहीं कि योर हटा दो, जैसे टू हटा दिया था। बच्चे टू को तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन योर को कैसे कर दोगे, फिर तो जो आप कहना चाह रहे हो वही नहीं कह पाओगे ना। तो इसको हटा दूं ऊपर वाले को, चलो हटा देता हूं बच्चे, देखो इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब ये नीड जो है वो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, खुद क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्या है, मेन वर्ब। और बच्चे हमें पता है मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं आता, किसके बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। तो आप एक बात देखो, इस सेंटेंस को आप सही करो, तो कैसे करोगे बच्चे, तो इस सेंटेंस को जब हम सही करेंगे तो बड़ा सिंपल सा वे है कि सर पहले दे, ये आ गया दे, उसके बाद में सर हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, आप नीड को देखो सर, नीड जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पता है बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डज। दे क्या है सर, दे है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, डोंट। क्या आएगा, डू। अब डू आ गया, डू के बाद में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, तो लगा दिया नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है बच्चे, नीड। दे डू नॉट नीड योर हेल्प नाउ, योर हेल्प नाउ। बात समझ में आई बच्चे, किसी को कोई दिक्कत समस्या है, तो अगर देखो अब आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं रही होगी। क्यों नहीं रही होगी, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि सर आप जो नीड की बात कर रहे हो ना, यहाँ पर जो नीड की बात कर रहे हो, यहाँ पर नीड की बात कर रहे हो, मेन वर्ब है, क्योंकि उसके बाद में नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद में कोई वर्ब नहीं लिखी हुई। अगर यहाँ पर वर्ब होती तब तो हम उसको क्या करते, तब तो हम नीड के बाद में वर्ब सही थी वो, उसको फर्स्ट फॉर्म बना देते, मतलब टू हेल्प, मतलब अगर टू हेल्प होता तो फिर हम उसको टू हटा देते। लेकिन योर को आप हटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि योर पजेसिव एडजेक्टिव है और वो हमेशा नाउन के पहले आता है। आप इसको कैसे हटा दोगे, फिर तो जो आप नाउन के बारे में बताना चाह रहे हो वो बता ही नहीं पाओगे। बात समझ में आया। देखिए अब आगे, ये यहाँ तक क्लियर है ना सबको, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे आगे चलते हैं। देखो हटा देता हूँ मैं इसको। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, देखिए अच्छा सेंटेंस लेता हूं। आई डोंट नीड, अब जो शुरू में लिया था हमने, गो देयर। आई डोंट नीड, गो देयर।
ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चे, आपको पता भी चल गया होगा कि सर हम गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि सर बड़ा सिंपल सी बात आप कह रहे हो, गलत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है सर हेल्पिंग वर्ब कौन लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी है हमने डू। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगा दी है? हेल्पिंग वर्ब हमने डू लगा दी है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए तो नीड यहाँ पर क्या है सर? मेन वर्ब। और एक मेन वर्ब हमने लगा दी गो। हमें पता है एक हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करती है वही क्या होती है? मेन वर्ब होती है। तो उसके बाद जो कुछ भी बचा वो वर्ब तो नहीं होगी। तो आप इसको क्या बना दो, हमें पता है हम वर्ब को क्या बना सकते हैं? नाउन बना सकते हैं। कैसे? अब तो ये गलत है लेकिन हम इसको नाउन बना देंगे। कैसे बच्चे? टू गो बनाकर। क्या लिखकर? टू गो। अब देखो ये क्या बन गया सर? ये तो नाउन बन गया। क्या बन गया सर? ये नाउन बन गया। बात समझ में आई? क्लियर है बच्चे सबको? बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंस ले रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। जो आप बोलते हो ना कि सर हमें मोडाल्स हमने पढ़ ली, मोडाल्स ख़त्म हो गई, मोडाल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छे नहीं, क्वेश्चन मोडाल से आता है और ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में, CDS में और NDA में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन सेंटेंस को ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा इट needs not be changed या replaced। ठीक है, replaced, it needs not be replaced। अब देखो ध्यान से बच्चे, हमने देखा सर यहाँ पर हम देखते हैं नोट के बाद में हमने क्या लिखा है। तो बी के साथ में क्या लिखी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्या है बच्चे? वर्ब। क्या है? वर्ब है। अगर वो वर्ब है तो फिर नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और बच्चे हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब में SEIS नहीं लगाते, तो क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, मैंने कहा ही, नीड टू गो देयर, इसी को समझते हैं। मैंने कहा ही नीड टू गो देयर। बताओ बड़े ध्यान से बच्चे। अब आप कहोगे सर ये क्या बात आपने कह दिया? सर यहाँ पर टू गो है, टू हटा दो, गो बना दो। अरे भैया, अगर नोट आया हुआ होता तब तो हम मान सकते थे कि नीड क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ एक मेन वर्ब चाहिए। अब यहाँ पर नोट तो नहीं है ना, और अगर नोट नहीं है फिर क्यों टू हटा रहे हो भाई? तब तो आप टू नहीं हटा सकते ना। क्यों नहीं हटा सकते? सर नोट तो है नहीं ना नीड के साथ में। तो अब आप क्या कहो? सर ही तो सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है सर? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर बच्चे सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर नीड नहीं, फिर यहाँ पर होना चाहिए नीड्स। क्या होना चाहिए? नीड्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वर्ब में क्या लगना चाहिए? S या ES लगना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? ही नीड्स टू गो देयर। अब आप यहाँ पर देखो, इट नीड्स नॉट बी रिप्लेस्ड। यहाँ पर बी जो है वो वर्ब है। मैंने आपको टू के साथ में कहा है, मैंने एक ही सेंटेंस में ऐसे लिख लेता हूँ, इट नीड्स टू रिप्लेस। अब आप एक बात बताओ, ये सही है या गलत है? तो आप कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, इट होता है सिंगुलर और नीड क्या है? नीड है, मतलब नीड में हमने क्या लगा दिया? S लगा दिया। और नीड्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। और उसके बाद में हमने नाउन लिख दिया, तो सही है सर। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो सही है, लेकिन ये भी देखो, इसमें हमने नीड्स लगा दिया, उसमें नीड्स लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नीड्स गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नॉट लिख दिया। नॉट के बाद में क्या लिख दी? वर्ब लिख दी बच्चे। क्या लिख दी? वर्ब। चलो और थोड़ा एक बार और क्लियर करता हूँ। ये तो हो गया ना आपका। देखो एक सेंटेंस और लेता हूँ मैं इस बात को क्लियर करने के लिए।
जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि आई हैव प्लेंटी ऑफ सेंटेंसेस, मेरे पास बहुत सारे सेंटेंस है। मैं इतने सारे सेंटेंस लिख दूंगा कि आपको वो चीज़ समझा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इट नीड्स नॉट टू गो देयर, और एक मैंने कहा इट नीड्स टू गो देयर। ठीक है बच्चे, 2 सेंटेंसेज आपके सामने हैं। अब बड़े ध्यान से समझकर बताना आप लोग कि क्या सेंटेंस पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है, कौन सा सेंटेंस सही है। देखो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखो बच्चे। यहाँ पर नॉट आ गया, हमें पता है नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, लेकिन हमने बच्चे टू गो मेन वर्ब तो नहीं है ना, और हमने 2 गलती यहाँ पर कर दी। एक तो वहाँ पर टू गो लगा दिया और यहाँ पर एक एस लगा दिया। तो पहले तो इसे हेल्पिंग वर्ब बनाओ बच्चे, तुमने एस लगाकर इसे क्या बना रखा है, मेन वर्ब बना रखा है। तो इसको पहले क्या करो, एस हटाओ, नीड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में एस या एस नहीं लगता। किस में लगता है, नीड के साथ में, हेल्पिंग वर्ब में नहीं लगता ना, है ना। अब आप देखो बहुत सारे बच्चे हैं सर डू और डज हेल्पिंग वर्ब में लग गया, एक में डू एक में ईएस लग गया, डज बना दिया। भैया वो अलग बात है, मैं नीड आपको समझा रहा हूँ। डू मॉडल नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब है, वो मॉडल नहीं है। मॉडल कौन है, नीड है। ध्यान से देखो बच्चे, मैंने कहा नीड, तो एस हटा दिया, नीड बना दिया। अब आप देखो, लेकिन यहाँ पर हमने मेन वर्ब, हमने इसको भी क्या कर रखा है, नाउन बना रखा है। तो आप इसको मेन वर्ब बनाओ, तो आप क्या कर दोगे, गो। तो सेंटेंस हो जाएगा इट नीड नॉट गो देयर, इट नीड नॉट गो देयर। अब आप इसको देखो, इट नीड्स, नीड में एस लगा दिया और बाद में क्या लिख दिया, नाउन। इसका मतलब समझ में आया कि सर ये है मेन वर्ब और इट है सिंगुलर। तो अगर इट सिंगुलर है तो उसके साथ में मेन वर्ब में क्या लगा दिया, हमने एस लगा दिया। तो बाद में हमने क्या कर दिया, टू गो। तो ये सही हो गया। अब ये भी सही हो गया, ये भी सही, ऊपर वाला भी सही, सब सही, और सब सही तो हम सही। बात समझ में आया। ये तो मैं मजाक से कर रहा हूँ, खैर ठीक है। नीड की बात हम कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नीड के सारे कंसेप्ट समझा दूँ ताकि आप कभी ज़िंदगी में कंफ्यूज ना हो। और देखो, जितने सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए, हो सकता है आपने इतने सेंटेंसेस कभी पढ़े भी ना हो, कहीं पर पढ़े भी ना हो। और जिस तरह से मैंने रिलेट कर दिया चीज़ों को, ऐसे भी ना रिलेट करके पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि मैं बड़े बेसिक से इंग्लिश को सीखा हूँ खुद, और आप लोगों को भी कोशिश करता हूँ कि आपको बेसिक से ही इंग्लिश सिखाई जाए, है ना, बेसिक से सिखाई जाए। ध्यान से देखो बच्चे। अब बात करते हैं डेयर की। जैसे मैंने कहा नोबडी, डेयर, हाँ सेंटेंस है, नोबडी डेयर टू एक्सेप्ट माई चैलेंज, माई है कोई माइकल लाल जो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे हैं? नोबडी, कोई नहीं है, कोई ऐसा माइकल लाल नहीं जो मेरे डेयर मतलब मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, है ना। वो हिंदी है इसकी, ध्यान से सुनिए बच्चे। अगर हम बात करें, एक मिनट चैलेंज है ना, चैलेंज। अब देखो समझते हैं। हमने देखा नोबडी डेयर टू एक्सेप्ट माई चैलेंज। बात आती है बच्चे कि सर डेयर, सर नो, आ रहा होगा ना समझ में, सर नो डेयर, नो डेयर, नो डेयर। अरे बच्चे पूरे को पढ़ो। नोबडी, नोबडी क्या है, नोबडी है सर सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है। डेयर क्या है सर, ये है मॉडल है। क्यों मॉडल है? क्योंकि इसके बाद में नॉट नहीं आया है, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा ना। तो अब पता चल गया कि ये मॉडल है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद में नॉट नहीं आया है। अब देखो, ये मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं आया तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर ये मेन वर्ब है। भैया मेन वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि नो यहाँ पर पहले आ गया। क्या आ गया?
नो पहले आ गया तो मोड हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आना चाहिए बच्चे, मेन वर्ब आना चाहिए। तो हम टू को यहाँ से हटा देंगे, तो हम क्या कर देंगे, नोबडी डेयर एक्सेप्ट माई चैलेंज, नोबडी डेयर एक्सेप्ट माई चैलेंज, टू को यहाँ से हटा देंगे। अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर टू को क्यों हटा दिया जब यहाँ नॉट ही नहीं है। तो बच्चे नो को देखो, मैं पहले ही बोल रहा था नो डेयर नो डेयर, तो नो को देखो, नो क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है, और अगर वो नेगेटिव है नॉट इसका मतलब उसमें नॉट आ चुका है, नॉट आ चुका है तो इसका मतलब डेयर क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब नहीं है। बात समझ में आई। और अगर मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ में क्या चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए। और मेन वर्ब हमने किसको बना दिया बच्चे, हमने बना दिया है एक्सेप्ट को। किसको बना दिया, एक मिनट बच्चे गलत कर गए, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ये सही है, मैं क्या कर रहा था, अरे नेगेटिव है, नोट तो नहीं है ना बच्चे, क्या सारी गड़बड़ हो गई। सेंटेंस ध्यान से देखो बच्चे, वो मैं सॉरी उसके लिए, देखिए ध्यान से। नोबडी है तो डेयर, नोबडी सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में, और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सीधा सीधा क्या है बच्चे, ये खुद मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि नोट पहले आया हुआ, नो पहले आया, नोट बीच में नहीं आया। अगर नोट बीच में आ जाता तो हम इसको हटा देते। तो आप क्या करोगे, इस डेयर को बच्चे नोबडी के हिसाब से क्या कर दोगे, डेयर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वो गलती हो गई, डेयर्स करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, डेयर्स करना पड़ेगा। देखो कैसे, और सेंटेंस लेता हूँ, इस बात को समझते हैं। मैंने कहा दे या एक मिनट नोबडी से ले लेता हूँ, नोबडी डेयर टू गो, नोबडी डेयर टू गो। ध्यान से देखो बच्चे, नोबडी क्या है सर, सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब डेयर जो है, और उसके बाद में हमने क्या लिखा है, उसके बाद में बच्चे हमने लिखा है नाउन। क्या लिखा है, नाउन। तो इसका मतलब वो खुद में क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं सर, वो खुद होगी मेन वर्ब। और अगर वो खुद मेन वर्ब होगी तो बच्चे इसको सिंगुलर बनाओ, क्या लगा दो, डेयर्स लगा दो। अब एक सेंटेंस और समझना, मैंने कहा दे डेरेंट गो, या टू गो देयर, टू गो देयर। ध्यान से देखो बच्चे, अब हमने कहा डेयरेंट, डेयर के बाद में नोट। अगर डेयर के बाद में नोट आया तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब। लेकिन आपने क्या लिख दिया, नाउन, तो ये नाउन क्या हो गया, गलत। तो आप इसको क्या बना दो, हेल्प मेन वर्ब बना दो। और मेन वर्ब कैसे बनाओगे, डायरेक्ट गो लिख दो। तो क्या हो जाएगा, दे डेयरेंट गो देयर। आई होप बच्चे आपको समझ में आया हो आज का जो कंसेप्ट है। अभी देखो डेयर कंप्लीट नहीं हुआ, डेयर को हम अगली क्लास में लेंगे और उसके बाद में नई मॉडल लेंगे कोई, ठीक है। आज नीड कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनिए, चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। चीज़ों को क्या करना है बच्चे, समझना है। तो मेरी जो क्लास का शेड्यूल है मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। आपको प्रैक्टिस, अगर मेरे साथ जुड़े हो तो कैसे पढ़ना है, आपको पहले मेरी फंडामेंटल वीडियोस देखनी है जो हमने पढ़ी है। फंडामेंटल वीडियोस देखने के बाद में जो हमने टेंस की वीडियो करी है वो आपको देखनी है, ठीक है। उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो मैं आगे जोड़ता चला जाऊँगा, कड़ी लिंक्ड करता रहूँगा, एक चैन बना दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको आज की वीडियो देखनी है, तो पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना ताकि आप इसको लिंक कर पाओ एक दूसरे से, ठीक है। तो आई होप आपको आज की जो भी टॉपिक रहा है मॉडल्स, वो आपको समझ में आया, नीड। थैंक यू, जुड़े रहिए। और देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता बच्चे, आप इसको शेयर भी करा करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस जो भी नॉलेज यहाँ पर मिल रही है उसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जुड़े रहिए।